I just wanna Who is Hardin Scott? Are you a virgin? I'll do dare. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, तभी आपको इस मूवी की स्टोरी समझ में आएगी। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था हार्डिन का और टेसा का पैचअप हो गया था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हार्डिन बोलता है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेसा ऑफिस जा रही होती है और वो अपने जॉब को लेके काफी सीरियस होती है। टेसा लिफ्ट में ट्रेवर से मिलती है और वो एक अकाउंटेंट होता है और वो भी इसी ऑफिस में काम करता है। फिर दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। एक दिन अपने बॉस की सेक्रेटरी से मिलती है जिसका नाम किम्बर्ली होता है। किम्बर्ली टेसा से बोलती है इस इंटर्नशिप में कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, कुछ दिन में उन्हें फायर कर दिया जाता है। ये सुनकर टेसा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर टेसा को कुछ मेन्यू स्क्रिप्ट दिए जाते हैं जो उसको पढ़कर उसे रिव्यू देना है। एक दिन में वो 3 बुक्स को पढ़ती है और उनका रिव्यूज पढ़कर वहीं पर सो जाती है। सुबह जब वो उठती है अपने बॉस को सामने पाती है और उसका बॉस वो रिव्यूज पढ़ रहा होता है। अब टेसा को लग रहा था कि अब मेरी जॉब चली जाएगी, क्योंकि काम करते करते वो वहीं पर सो गई थी और इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। पर उसका बॉस उसका काम देखकर बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम हार्डिन को देखते हैं। वो एक टैटू बनाने के लिए गया था। तभी आर्टिस्ट बोलती है कि तुम्हें टैटू बनाने के टाइम पर बहुत ज्यादा पेन होगा। दर्द कम करने के लिए उसे ड्रिंक ऑफर करती है, पर हार्डिन रिफ्यूज करता है और वो उससे बोलता है कि मुझे पेन पसंद है। असल में टेसा के ब्रेकअप के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगा था और खुद को पनिश करता है। नेक्स्ट सीन में हम टेसा, किम्बर्ली, ट्रेवर और उसके बॉस को देखते हैं जहाँ पर वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे। बॉस कहता है आज रात इन्वेस्टर आने वाले हैं, तो टेसा और ट्रेवर को कन्विंस करना होगा ताकि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। इसके बाद टेसा और किम्बर्ली शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। इन दोनों में काफी अच्छी बाउंडिंग हो जाती है। तभी किम्बर्ली कहती है वो और उसका बॉस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बॉस की डेथ के वाइफ के बाद वो काफी अकेले हो गए थे। स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, पर उसके 1 साल बाद इन दोनों में प्यार हो गया। एक दिन नाइट क्लब में जाते हैं इन्वेस्टर से मिलने के लिए। उधर ट्रेवर टेसा से ड्रिंक के लिए पूछता है। फिर टेसा बोलती है अब वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ही कम थी और उससे ज्यादा पैसा टैक्सी में आने से लग जाता है। तब इन्वेस्टर वहाँ पे आ जाता है और सबको ड्रिंक ऑफर करता है। फिर टेसा ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। उसके बाद हार्डिन को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो और मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। हार्डिन समझ जाता है वो बहुत ज्यादा ड्रंक है। उसे टेसा की बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है और टेसा से बोलता है कि तुम जहाँ भी हो वहीं पर रुक जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन टेसा ट्रेवर के साथ होटल वापिस आ जाती है। वो दोनों टेसा के रूम में बैठकर बातें करते हैं। इसी दौरान ट्रेवर पर ड्रिंक गिर जाती है और टेसा फोर्सफुली उसे कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है। तभी हार्डिन वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर गलत समझने लगता है। हार्डिन उस पर गुस्सा हो जाता है। तभी ट्रेवर अपने रूम में चला जाता है। फिर टेसा और हार्डिन लड़ने लगते हैं और बातों बातों में टेसा हार्डिन को सीड्यूस करती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टेसा को रियलाइज हो जाता है कि उसने लास्ट नाइट क्या किया था। वो हार्डिन पे चिढ़ जाती है। वो उससे कहती है कि उसने दूसरी लड़कियों को किस किया था। तब हार्डिन भी टेसा को नीचे दिखाने के लिए एक झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैं भी मोली के साथ इंटीमेट हुआ था। नीचे आकर टेसा ट्रेवर से मिलती है और वो लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलती है। ट्रेवर कहता है कोई बात नहीं, वो सिचुएशन ही ऐसी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हार्डिन लैंडन के पास जाता है और लैंडन से हेल्प मांगता है, लेकिन लैंडन उस पर बिलीव नहीं करता है, पर हार्डिन उसको कन्विंस कर लेता है। तब लैंडन टेसा को मैसेज करता है हार्डिन मेरे पास आया था और वो सच में तुमसे प्यार करता है। और जैसे ही टेसा मैसेज पढ़ रही थी वहीं पर ट्रेवर आ जाता है। वो उसके लिए एक अकाउंट शीट बना के लाया था क्योंकि टेसा ने ट्रेवर को बताया था कि उसके सारे पैसे टैक्सी में चले जाते हैं। तो ट्रेवर टेसा से बोलता है अगर तुम कोई कार रेंट कर लोगी तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। टेसा को भी ये आइडिया पसंद आता है तो उसे वो थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेसा और हार्डिन जब लिविंग में रहते थे तब उसका कुछ सामान वहाँ पर रह गया था। टेसा को लंदन से पता चलता है कि हार्डिन अपनी मॉम से मिलने के लिए लंदन गया है, इसलिए टेसा अपना सामान लेने के लिए उस फ्लैट में जाती है। तब टेसा को बेड पर एक गिफ्ट मिलता है। आज टेसा का जन्मदिन होता है,
इसलिए हार्डन ने उसे गिफ्ट दिया है। इसी दौरान हार्डन और उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। टेसा को देखकर हार्डन की मॉम बहुत खुश हो जाती है। तभी टेसा हार्डन को बोलती है कि तुमने हमारे ब्रेकअप के बारे में अपनी मॉम को क्यों नहीं बताया। हार्डन टेसा को बोलता है, मुझे रिलेशन में देखकर मॉम बहुत खुश हो गई थी, इसलिए मैं अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बता पाया, क्योंकि मैं अपनी मॉम को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ब्रेकअप के बारे में उन्हें नहीं बताया। टेसा इस बात से एग्री हो जाती है और ये दोनों पेटेंट करते हैं कि अभी भी ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। उसकी मॉम उसे आज रात रोकने के लिए उनके साथ बोलती है। टेसा को अपनी मॉम के पास जाना था, लेकिन वो नहीं जाती है और वो रुक जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेसा अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर नोआ भी होता है। नोआ टेसा से बोलता है, जो तुम्हारे डैड के साथ रिलेशन है क्या तुम्हें ठीक लगता है। असल में टेसा के डैड उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे। वो तब बहुत छोटी थी और उसे अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब वो अपनी मॉम को कॉल करके डैड के बारे में पूछती है। तभी टेसा की मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड कुछ दिन पहले आए थे और मैंने उनको यहाँ से भगा दिया। ये बात सुनकर टेसा को बहुत गुस्सा आता है। टेसा अपनी मॉम से गुस्सा होकर हार्डन के पास चली जाती है। रात में हार्डन को नाइटमेयर्स आते हैं। फिर टेसा हार्डन को संभालती है। हार्डन की मॉम समझ चुकी थी उनका रिलेशनशिप अब ठीक नहीं है। इस बारे में टेसा से बात करती है और टेसा उनको बताती है से हम दोनों एक साथ नहीं है। लेकिन अब हार्डन टेसा से पैचअप करने लगता है। जो भी टेसा को पसंद होता है हार्डन को भी वही पसंद होता है। अगले दिन दोनों योगा कर रहे होते हैं और दोनों का मूड बच जाता है। फिर दोनों वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। घर जाकर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन तभी किम्बरली उसे कॉल करती है। उनका बॉस कुछ काम से बाहर जा रहा है, इसलिए बॉस के बेटे को टेसा के पास छोड़ के जाती है। एक दिन जब बॉस के बेटे को लेने वापस आती है, तब हार्डन को बोलती है कि तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो और तुम उसके साथ बहुत खुश भी होते हो। हार्डन ये सुनकर शर्मा जाता है। क्रिसमस में हार्डन एक नेकलेस टेसा को गिफ्ट करता है। मुझे नहीं लगा था क्रिसमस में हम एक साथ रहेंगे। टेसा फिर इमोशनल हो जाती है। हार्डन उसको संभालता है और हार्डन बोलता है कि मुझे बस एक लास्ट चांस दो, मैं कभी तुम्हें चीट नहीं करूंगा। इस बात से टेसा एग्री हो जाती है और उसकी बात मान लेती है और दोनों में फिर से पैचअप हो जाता है। हार्डन के डैड एक पार्टी रखते हैं। उधर अपनी वाइफ को भी इनवाइट करते हैं। उसके डैड के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। हार्डन ये सोचता है कि वो अपने लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पर उसकी मॉम प्रॉब्लम में है और इतना ज्यादा गुस्से में हो जाता है वो अपने डैड को पंच कर देता है। ये देखकर हार्डन की मॉम बहुत नाराज हो जाती है। वो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस गुस्से की वजह से टेसा भी तुम्हें एक दिन छोड़ देगी। अगले सीन में हम देखते हैं टेसा से ट्रिबर मिलने आता है और वो अपने प्रमोशन के बारे में बताता है। वो जल्द ही किसी ऑफिस में शिफ्ट हो जाएगा। वो टेसा से दूर हो जाएगा, इसलिए वो अपसेट है। असल में वो टेसा से प्यार करने लगा है और ये बात उसे कह नहीं पाता है। रात में हार्डन और टेसा एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मॉली भी होती है और वो टेसा को इंसल्ट करती है। इस बात पर दोनों में फाइट होती है। तभी हार्डन उन दोनों को रोकता है। तभी पार्टी से निकलते टाइम हार्डन को पुरानी फ्रेंड मिलती है और हार्डन बोलता है कि जो भी हमारे बीच में हुआ था वो एक सीक्रेट ही रखना। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये सीक्रेट ही रहेगा। ये बातें टेसा सुन लेती है और उसे लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी उस पर गुस्सा हो जाती है और हार्डन समझाता है कि तुम गलत समझ रही हो, पर टेसा बिलीव नहीं करती है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेसा को लगता है कि मुझे हार्डन के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी और वो उसे कॉल करती है, लेकिन हार्डन के फोन की बैटरी डेड थी। परेशान होकर टेसा उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी टेसा का एक्सीडेंट हो जाता है। उधर हार्डन अपने फोन को ऑन करता है और टेसा के काफी सारे मैसेजेस आए होते हैं। वो उससे मिलने के लिए जा ही रहा था। तभी रास्ते में टेसा की कार मिलती है और तब वो एम्बुलेंस में थी। हार्डन एम्बुलेंस के पीछे जाता है। एम्बुलेंस वहाँ से निकल जाती है। वो टेसा को कॉल करता है, लेकिन ट्रेवर रिसीव करता है और वो कहता है हम दोनों एक साथ हैं और टेसा मुझसे प्यार करती है, तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। टेसा जब ठीक हो जाती है तब वो उनके फ्लैट में आती है। तब उसको वहाँ पर एक लेटर मिलता है। उसमें हार्डन ने लिखा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ना चाहकर भी मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ। उस दिन तुमने जिसको पार्टी में देखा था वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उस दिन मैंने उसको हर्ट किया था, इसलिए मैंने उससे माफी मांगी थी, पर तुमने उस बात को गलत समझा। लेकिन तुम कुछ दिन बाद भूल जाओगी, पर मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन लेटर के पढ़ते ही टेसा हार्डन को कॉल करती है, लेकिन हार्डन का कॉल नहीं मिलता है क्योंकि हार्डन ने फोन तोड़ दिया था।
इसलिए उससे बात नहीं हो पाती है। उधर हार्डन लंदन में अपनी मॉम के साथ था। वो कहती है, तुम अपने डैड से बहुत हेट करते हो, तुम्हें लगता है मैं अकेली खुश नहीं हूँ। तभी हार्डन बोलता है, मैं अपने नेबर को डेट कर रहा हूँ, उसके साथ मैं खुश हूँ। तभी हार्डन की मॉम बोलती है, तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो, तुम टेसा के पास वापस लौट जाओ। हार्डन अपनी मॉम की बात सुन के टेसा के पास वापस आ जाता है। दूसरी तरफ टेसा ट्रेवर के साथ पार्टी में थी। ट्रेवर टेसा से कहता है, उस दिन हार्डन का कॉल आया था और मैंने उससे कहा था कि हम दोनों एक साथ हैं, पर ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ पर हार्डन आ जाता है। टेसा हार्डन के पास जाती है और एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और उनका पैचअप हो जाता है। तभी एक अजीब सा आदमी वहाँ पर आता है। वो टेसा से बात करना चाहता है, पर हार्डन उसको पकड़ लेता है और टेसा नोटिस करती है असल में वो हार्डन के डैड हैं। अब उसके डैड की क्या कहानी है वो हमें नेक्स्ट सीन में पता चलेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।